आप लोगों को याद होगा मई 2022 में पंजाब में एक गायक थे, सिंगर थे, जिनका नाम था सिद्धू मूसेवाला। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने ली थी। और आपने देखा होगा उसके बाद इन पर शिकंजा कसने की बात हो रही थी। और अभी हाल ही में ऐसी खबर आई है कि जो गोल्डी बरार है, जो कनाडा अमेरिका में बैठ के गैंग को ऑपरेट करता था, उसे वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि आखिर गोल्डी बरार है कौन। तो आज हम लोग इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। आप लोग इसके पिक्चर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये सिद्धू मूसेवाला है और ये आप देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई है और ये आप देख रहे हैं बगल में सिद्धू कौन, गोल्डी बरार है। ठीक है। और एक बार आप लोग कनाडा को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से आप लोग जाएंगे अमेरिका और अमेरिका में आप लोगों को कनाडा देखने को मिलेगा। और ये स्टडी के लिए यहाँ गया हुआ था और उसकी कहानी भी रोचक है। तो गोल्डी बरार उर्फ सत्येंद्र सिंह इसका वास्तविक नाम है और इसका जन्म 1988 में कोटकपुरा, फरीदकोट, पंजाब में होता है। और इनके पिता का नाम शमशेर सिंह था, जो पंजाब पुलिस में एएसआई के रूप में कार्यरत थे। उनका एक चचेरा भाई था जिसका नाम गुरलाल बराड़ था और जिसकी साल 2020 में मृत्यु हो गई थी। और पेशे से गुरलाल बराड़ भी गैंगस्टर था। और ये सब पंजाब की बात हो रही है और पंजाब आप लोग देखना चाहें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि 1 मई 1960 में इसे क्या राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि यहाँ 1 नवंबर 1966 में पंजाब को राज्य बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। 50,362 वर्ग किलोमीटर में पंजाब फैला हुआ है। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। तो यही आप देखेंगे कि इसका जन्म होता है। और शुरुआती अगर हम लोग इसके जीवन की बात करें तो वह पढ़ाई के लिए वीजा पर कनाडा जाता है। लेकिन उसी समय आप देखिए गुरलाल की हत्या के बाद से जयराम की दुनिया में एक तरह से आप देखिए एक गैंगस्टर की दुनिया में सक्रिय हो जाता है। इसका जो चचेरा भाई था उसकी कोई हत्या कर देता है और उसका बदला लेने के लिए एक गैंगस्टर बन जाता है। और 11 अक्टूबर 2022 को उसके चचेरे भाई गुरलाल बरार को सिटी एम्पोरियल मॉल इंडस्ट्रियल एरिया में चंडीगढ़ के बाहर 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। साल 2021 में एक हत्या के मामले में गोल्डी को दोषी ठहराए जाने के बाद उसके पिता शमशेर सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। और गोल्डी पिछले कुछ समय से लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कनाडा से पंजाब में रंगदारी का रैकेट चला रहा है। इस पर कई आरोप भी लगे हैं, अपराध भी। तो युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या का आरोप भी इन्हीं पर है। सत्येंद्र सिंह और गोल्डी बरार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। और साल 2021 में युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और फरीदकोट में 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा 12 बार गोली मारे जाने से ये 34 वर्षीय इनकी मौके पर मौत हो गई थी। और इस हत्या में गोल्डी बरार की गैंग का नाम सामने आया था और कोर्ट में गोल्डी और उनके साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। और 2 भाई परमजीत और सुरजीत की हत्या का मामला भी। गुरुग्राम के हुए दोहरे हत्याकांड में गोल्डी बरार की कथित भूमिका सामने आई थी। और जब काला जठेरी लॉरेंस बिश्नोई और नरेश सेठी ने गिरोह ने 2 भाई परमीत जीत और सुरजीत की हत्या कर दी थी, तो यह मामला अवैध शराब के कारोबार और आपसी दुश्मनी से जुड़ा हुआ था। रंगदारी वसूलने के लिए व्यापारी पर हमला। 2 मई को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने भटिंडा से लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार की 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। और पुलिस ने कहा कि इन तीनों मालवा क्षेत्र में एक व्यापारी से रंगदारी वसूलने के लिए इस पर हमला करने की योजना बना रहे थे। और अवैध हथियारों खरीद फरोख्त। तो पंजाब पुलिस ने 8 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के करीबी गुरप्रीत सिंह को खरड़ से 2 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। और पुलिस ने उसे एक अन्य गैंगस्टर मनप्रीत से एक टिप के आधार पर गिरफ्तार किया था।
और जिसने पूछताछ के दौरान खुलासा किया गोल्डी बरार ने आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 30 बोर, 32 बोर और 315 बोर की 3 पिस्तौल उसे दी थी। सुपरस्टार सलमान खान आप सभी जानते हैं बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी। तो हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को पता चला कि साल 2018 में सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिली और यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के ग्रुप से दी गई थी। तो साल 2018 से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक शार्प शूटर ने रेकी भी की थी। और मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार ने ली थी, लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह सिर्फ पैसा बताया था और किसी और के कहने पर ऐसा उस समय कहा गया था कि इसकी हत्या की गई है। किसकी? मूसेवाला की। ठीक है, सिद्धू मूसेवाला। तो यही कहानी है किसकी? गोल्डी बरार की। किसकी? गोल्डी बरार की। और आप देखेंगे एक संगठन और है FBI, ये आप लोगों ने सुना होगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिकी एक एजेंसी है और ये भी आप देखिए छानबीन कर रही है। और इसकी FBI की स्थापना 26 जुलाई 1908 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसकी रडार पर भी गोल्डी बरार है। तो यही एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं कि एक सामान्य जानकारी गोल्डी बरार के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेंगे कि ये है क्या। और आप सोचिए कि जेल से बैठकर, किसी और देश से बैठकर गैंग चलाना एक बड़ी बात होती है। आप देखिए जेल में, तिहाड़ जैसी जेल, उसके बाद भी अगर मोबाइल से अगर आप देखिए या मैसेज के जरिए कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है तो ये सोचने वाली बात होती है कि वहाँ सब अधिकारी कोई ना कोई तो देखिए मिली भगत होगी ना। ठीक है।